कभी कहा जाता था कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन इस चैनल्स की भरमार ने बच्चों को भी गैर सियासी नहीं रहने दिया। किस तरह की सियासत है ये? एक दूसरे के ऊपर सियासत में कचरा उछाल रहे हैं। ट्रेंड चल गया हुआ है, गालम गलोच करते हैं एक दूसरे के साथ। इन्हें लोटा नाम, इनके लिए एक सजा है, लोटा नाम। खान साहब जो है वो बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, इन्होंने जो कच्चा फैलाया ना, चुटकी में साफ कर देंगे। तो इमरान साहब कैसे करेंगे आके सब कुछ? आप ये सब खान साहब और अल्लाह पे छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं अखुवत न्यूज़। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुल्क में एक वेव चली हुई है, हर चैनल के ऊपर सियासत खेली जा रही है। कभी कहा जाता था कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन इस चैनल्स की भरमार ने बच्चों को भी गैर सियासी नहीं रहने दिया। आज हमारे साथ एक छोटे से किड मौजूद हैं जिनको आप बच्चा नहीं कह सकते हैं और उनकी सियासत पे बहुत गहरी जो है वो नज़र है। तो हम आपको मिलवाते हैं उनसे। अब्दुल्ला नाम है, तो हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, मतलब आप तो बहुत बड़े हैं, मैं तो छोटी सी हूँ, 6 साल की बच्ची। मतलब आप 6 साल की नहीं, मैं 6 साल की हूँ और सियासत के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो हमारे मुल्क की सियासत है, ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किस तरह की सियासत है ये? मेरा तो ये ख्याल है कि ये एक दूसरे के ऊपर सियासत में कचरा उछाल रहे हैं। हाँ, और सियासत पाकिस्तान की, इन्होंने इस अकेली नून लीग ने पूरे पाकिस्तान की सियासत को तहस नहस कर दिया है। इस वजह से अब तो दिल कर रहा है सियासत नाम भी ना हो कहीं पे। तो आप अभी कह रहे हैं कि कचरा कर दिया बिल्कुल और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया हुआ है, गालम गलोच करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये इंसल्टिंग नहीं होता? इंसल्ट तो नहीं करनी चाहिए ना? जब इस्लामी रियासत की बात करते हैं तो गलत बात नहीं है? इंसल्ट होती है, लेकिन इनके आप एक बार इनके काम भी तो देखें, इन्होंने काम भी तो किए हैं। अब अल्लाह इन्हें सजा दे रहा है अवाम के नाम से। अच्छा, अवाम के नाम से सजा दे रहा है। किस तरह की सजा मिल रही है? वो तो गवर्नमेंट में है इस टाइम पे, वो तो हुकूमत कर रहे हैं। इन्हें लोटा नाम, इनके लिए एक सजा है, लोटा नाम। तो लोटा आप कहते हैं, तो बहुत से लोग तो पीटीआई के साथ थे, वो भी तो छोड़ के चले गए, वो तो हमायती थे पीटीआई के। नहीं, उनका दिल साफ नहीं था। आप ये बाकी नहीं जाएंगे, बाकी जो हैं वो खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, खान साहब जो है वो बहुत अच्छे हैं? क्या वो मुल्क को जो है वो लेके चल सकते हैं? इतना कचरा वो साफ कर सकते हैं? हाँ जी, इन्होंने जो कच्चा फैलाया ना, चुटकी में साफ कर देंगे। तो इतना अर्सा तो वो यहाँ पे रहे, तब तो वो साफ नहीं कर सके। आप कैसे करेंगे? क्योंकि उन्हें टाइम चाहिए था, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए था। कितना टाइम चाहिए? जितना टाइम उन्हें हुकूमत चलाई, उन्हें उतने टाइम का टाइम चाहिए था। तो अब उन्हें टाइम लिया, जब वो काम करना शुरू किया, इस हुकूमत ने प्रोमिसेस नाम लगाने के लिए उन्हें हुकूमत से निकाल दिया। तो अभी आपने कहा कि कचरा साफ करना है और इन्होंने करेंगे, चुटकियों में कर देंगे। तो ये जो इनके जो मुनहरिफ अराकीन थे, ये भी तो कचरा थे ना आपके मुताबिक? तो इनको तो साफ नहीं कर सके थे, बाकी क्या करेंगे? ये कचरे घर में चले गए ना, अब साफ हो गया है कचरा। कचरा घर नून लीग में कचरे वाले मुनहरिफ अराकीन चले गए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि लोटा तो बहुत गंदा सा लफ्ज़ है, तो हम क्यों कहते हैं इनको लोटा? कहना चाहिए, अच्छी बात तो नहीं है ये। बहुत अच्छी बात है, इनके लिए दुनिया की सबसे अच्छी बात है। नहीं, तो जब हम बात करते हैं इमरान खान साहब की, तो वो तो कहते हैं कि हम इसको इस्लामी रियासत बनाएंगे। तो इस्लामी रियासत में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो अच्छी बात नहीं है। कोई गाली तो नहीं है? अच्छी बात भी तो नहीं है। गाली तो नहीं है ना? नहीं, तो किसी को आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते जिससे उसकी इंसल्ट होती है ना। जरूरी तो नहीं कि गाली दी जाए। किसी को गुस्से से आप देख भी लें तो वही तो बुरी बात है। क्यों देखें आप गुस्से से? पहली बात तो इन्होंने मुल्क को तबाह किया, ठीक है। तो इमरान खान ने भी तो इतनी महंगाई की ना। महंगाई की, लेकिन उस वक्त इतना डॉलर, तो उस वक्त इतना महंगा तो नहीं था। क्यों? हर रोज तो डॉलर की कीमत बढ़ रही होती थी। लेकिन
उस वक्त इतना तो महंगा नहीं था ना। वो तो हर हुकूमत कहती है कि जी पिछली हुकूमत ने ये किया इसलिए हमने महंगा किया, तो इन्होंने भी यही कहा है कि इमरान खान के दौर में जो है वो ये हो चुका था, वो हो चुका था, इसलिए महंगा जब किया। इमरान खान का दौर था हाँ तब था कोरोना वायरस, ठीक है। वो तो पूरी दुनिया में महंगाई थी, तो इमरान खान ने भी कर दी। तो अब जब कोरोना वायरस खत्म हो चुका है तब इन्होंने और महंगाई की, तो अब हमें इन्हें लोटा कहना चाहिए ही नहीं। लेकिन ये तो कहते हैं कि इमरान खान ने कर्जे इतने ले लिए तो फिर हमें तो महंगाई करनी पड़ेगी। नहीं तो कर्जे ले लिए, अब ये मुल्क के ऊपर अभी कर्जे चढ़ा रहे हैं। नहीं तो वो यही तो कह रहे अभी हैं। पूरे कर्जे चढ़ाए नहीं, अभी चढ़ा रहे हैं। अच्छा आप कैसे कहते हैं? वो तो कहते हैं कि इमरान खान ने कर्जा लिया था, जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों का उसने जो है वो बिल्कुल सिलसिला खराब किया हुआ था, हमें मजबूरी में बढ़ाने पड़े। नहीं तो अगर सिलसिला उसने खराब किया था तो इन लोगों ने उससे ज्यादा महंगा क्यों किया? तो इमरान खान कैसे इसको कवर करेगा आगे? क्या वो चीजें सस्ती कर देगा? जी कैसे करेगा जब मुल्क के हालात पहले इतने खराब हैं, पैसे हमारे पास नहीं है, खजाने खाली पड़े हुए हैं, तो इमरान साहब कैसे करेंगे आके सब कुछ? आप ये सब खान साहब और अल्लाह पे छोड़। तो ये मुल्क तो पहले ही पिछले 75 साल से जो चल रहा है अल्लाह के भरोसे ही तो चल रहा है। तो अल्लाह से आप अभी भी दुआ करें। तो आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के हालात बदल देगा? जी इंशाल्लाह ऐसा होगा, ये वज़ीर आज़म बनेगी और फिर से मुल्क के हालात बदल जाएंगे। तो मुल्क के हालात आपको क्या लगता है कि सबसे पहले वो किस चीज़ को उनको फोकस करना चाहिए? अगर आप कोई मशवरा देते हैं इमरान खान साहब को तो सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करें? वो कहाँ से ठीक करना शुरू करेंगे? तालीम। तालीम कैसी होनी चाहिए? तालीम ऐसी, उन्होंने कोशिश तो की थी ना निसाब चेंज करने की। उन्हें जो तालीम है उसे उसकी जो फ़ी है इस दौर में रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है, इस दौर की फ़ी का। तो इसीलिए इन्हें फ़ी पे फोकस करना चाहिए स्कूल की, और कोशिश करनी चाहिए कि आला तालीम बच्चे हासिल करें। लेकिन जब हम बात करते हैं तालीम की, आप कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल जितने भी देखें, चाहे वो इमरान का दौर था या उससे पहले का दौर था या अब का दौर है, सरकारी स्कूलों में तो अभी तक कोई हाल ही नहीं है। इन्होंने अपने दौर में क्या किया था? इन्होंने अपने दौर में इतनी चीज़ें की थी। मैं तालीम की बात कर रही हूँ ना अभी। गिनेंगे तो फिर वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको पता है यूरोप पे नेम एंड शेम होती है, जो अभी हम इनके ऊपर करेंगे। पाकिस्तान में भी हम नेम एंड शेम जज शुरू करेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे इन्हें पता चलेगा शर्म नाम क्या होता है। तो आपको लगता नहीं है कि इससे पहले भी बहुत दफ़े जो है वो शेम का एहसास करवाने की कोशिश की गई होगी या बहुत से लोगों ने एहसास दिलाया होगा? तो आपको क्या लगता है कि जिसको शर्म आनी होती है आ नहीं जाती अब तक? इमरान खान आ जाती बिल्कुल आ जाती। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि इमरान जो है उसने सब कुछ बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसको शर्म करनी चाहिए है। नहीं तो अगर उन लोगों ने कुछ भी कह दिया तो हम लोग मान जाएंगे। तो यही बात जो है वो नून लीग भी कहते हैं कि जो कुछ इमरान कहेगा तो क्या हम वो मान जाएंगे? नहीं तो अब वो तो अल्लाह के पास पता चलेगा जब हम सब का हिसाब होगा। तो यही बात तो वो भी कहते हैं ना, वो भी तो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो करते हैं खुलूस नीयत से करते हैं। आपने सुना नहीं शहबाज शरीफ को कई दफ़ा कहते हैं कि मैं तो खादमे आला हूँ, मैं तो जो करता हूँ सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। बिल्ला, अब ये अल्लाह ताला ने कुरान में ये तो नहीं फरमाया कि जिस मुल्क में आप रहते हो वज़ीर आज़म बन के आप मुल्क को तबाह करना शुरू कर दो। तो ये जो गवर्नमेंट है ये भी तो यही कहती है कि हमने इस मुल्क में कोशिश की कि जितने भी इस्लाहात हैं या जितने भी हम तरक्याती काम कर रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसकी मखलूक को राज़ी करने के लिए किया है। तो इमरान खान ने सब कुछ तबाह किया है। नाउज़ुबिल्लाह, तो ना झूठ, इन्हें तो इंशाअल्लाह दोज़ख मिलेगी। अच्छा आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून में इस वक्त मौजूद हैं वो सब के सब झूठ बोलते हैं? सब के सब। तो वो लोग जो अभी यहाँ से वहाँ चले गए हैं, मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं यहाँ से छोड़ के या मुस्लिम लीग में शामिल हो गए हैं, तो वो जब इमरान खान के साथ थे तो उनकी बात करते थे, अब वहाँ पे गए हैं तो वो उनकी बात करते हैं। तो पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं?
पहले भी अब भी, यानी कि जब इमरान खान के साथ थे तब भी झूठ बोल रहे थे? तब भी कि हम पीटीआई के साथ हैं, दिल में ये नून लीग के साथ ही थे। तो इन्होंने यहाँ पे आके नून लीग, अगर वो दिल से नून लीग के साथ थे तो कितना नुकसान पहुंचाया फिर उन्होंने पीटीआई को? बहुत सारा, इतना सा नहीं, इतना सारा। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये शुरू से इनके साथ ना होते, खान साहब जो है वो इनको अपने साथ शामिल ना करते, या कोई एक वो बना लेते स्ट्रेनर कि इनको इसमें से निकाल दें, अपने साथ नहीं रखें, छान ले लोगों को, बड़े मुख्तसर से लोग अपने साथ रखें, तो जो पीटीआई है वो किस तरह से काम कर रही होती? अच्छा कर रही होती या कैसी होती वो? एक्सीलेंट कर रही होती अब तक। और वज़ीर आज़म की सीट से इमरान खान साहब कभी भी ना हटते, लिखवा लें आप मुझसे। अच्छा, ये जो फैमिली होती है ना, वो सबसे ज़्यादा आप भी हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, मामा हैं, बाबा हैं, सब लोग हैं, वो एक दूसरे को बड़ा अच्छा जानते हैं ना एक दूसरे को, उनको पता है आपको क्या पसंद है, कैसे आप स्कूल जाते हैं, सब कुछ पता होता है ना। तो फैमिली को सब कुछ पता होता है एक दूसरे के बारे में। तो जो रेहाम खान है, उनकी मिसेस थी, उनकी बीवी थी, वो जो है वो उनके खिलाफ बोलते हैं कि वो तो अच्छा इंसान ही नहीं है। तो वो तो जानती थी ना उनके बारे में। रेहाम खान तो इमरान खान की बीवी थी, ठीक है, अब उनका डिवोर्स हो गया, तो अब तो रेहाम खान बदला लेगी। अब मुझ जैसे 6 साल के बच्चे को भी पता है। नहीं, आप तो 6 साल के नहीं हैं। 6 साल को नहीं, 6 साल की तो मैं हूँ, सियासत का तो मुझे नहीं पता, आपको तो इतना कुछ पता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि वो लोग जो अभी इमरान खान के साथ हैं, आपको क्या लगता है कि वो इमरान खान के साथ दिल से हैं? आपने कहा कि वो दिल से नहीं थे जो चले गए, अब जो साथ हैं वो दिल से साथ हैं। जी बिल्कुल, वो दिल से साथ ही हैं। तो जो इस वक्त इनके साथ हैं उनमें आपको अच्छे कौन लगते हैं इमरान खान के अलावा? जो इस वक्त शहबाज गिल साहब। तो शहबाज गिल साहब ने जो है वो भी तो गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, और फिर अब वो जो है वो करप्शन केस में फिर वो भी अंदर जो है वो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें उनके ऊपर इतना सारा जो तशद्दुद किया गया था वो उन्होंने झेला, तो मतलब वो नून लीग के साथ हो गए। आप उन पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैं उन पे शक नहीं कर रही। तशद्दुद की अगर आप बात करते हैं तो तशद्दुद तो हर सियासतदान ने झेला है, सबने जो है वो जेल काटी हुई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, या किसी भी जमात से, सबने सियासत के मैदान में जेल जो है वो काटी हुई है। तो शहबाज गिल तो कोई नया काम नहीं कर रहे, लेकिन इल्जाम जो लगे हुए हैं, लेकिन शहबाज गिल साहब पे इतना ज्यादा तशद्दुद किया है, बाकियों पे तो इतना तशद्दुद नहीं हुआ ना। वो भी तो यही चीखते हैं कि हम पे तशद्दुद किया जाता है, हमें बाहर नहीं जाने देते हैं, बीमार हैं हम लोग तो इलाज नहीं करने देते हैं, कहते हैं जाना नहीं है बाहर, मुल्क में इलाज मौजूद नहीं है। हमारे मतलब जो अम्मी हैं उनकी भी डेथ हो गई, बाबा बीमार है, तो मुझे अभी वो पिछले मरियम नवाज कह रही थी कि मुझे 2 साल हो गए, मैं मिली नहीं अपने बाप से, मुझे मिलने ही नहीं दे रहे हैं, वीज़ा नहीं दे रहे हैं मेरा। भाई साहब, उनका बाप आएगा, और दूसरी बात, उनका बाप लंदन में बैठा है, ठीक है, हमजा कुकड़ी लंदन में बैठा है, हाँ जी, तो फिर उसे क्यों नहीं मिल रहा? वो वीज़ा करवा जो नहीं रही, वो बीबी वीज़ा जो करवा नहीं रही। लेकिन वो तो कह रही कि मुझे नहीं दे रहे हैं ना। मरियम नवाज तो उसे कोर्ट से सज़ा मिल चुकी है ना, तो मरियम नवाज जो हैं वो तो उन्हें पहले अपनी टर्म जेल जाना पड़ेगा, फिर वो आए। और दूसरी बात, मरियम नवाज को जेल नहीं गई, और वो जान के नहीं गई, खुद ही गई वो जेल। लेकिन एक मज़े की बात है, आप अगर पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं ना, पूरी सियासत को, तो जो सियासी कैदी बन जाता है ना एक दफ़ा, जब वो कैद से बाहर आता है तो वो पक्का सियासतदान बन जाता है। तो इस वजह से तो मरियम जब फिर पक्का सियासतदान बन जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, माफ़ी कर दें बीबी, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, ऐसे तो बात नहीं होती है, जब हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो फिर तो हेल्दी गुफ्तगू तो होती है ना। आप मुझे माफ़ कर दें, जाने ही दें आप मुझे ऐसी। वैसे एक बात, मरियम के तो हम शुक्रगुजार हैं कि अगर वो ना होती तो नून लीग तबाह बर्बाद करने वाला कौन होता। अच्छा, ये नहीं कि आपको लगता है कि मरियम नवाज ने नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया है? जी, लंदन नवाज शरीफ चला गया, जरदारी सबसे बड़ी बीमारी चला गया दुबई, तो इनकी तो मौजें होती हैं सज़ा के बाद। तो वो
वो देखिए, आपको मैंने अभी यही तो कहा ना कि जो भी सजा काटता है उनकी मौजें होती हैं नहीं होती हैं वो तो अलग बात है ना, लेकिन जब किसी को कैद कर देते हैं ना एक दफ़ा, तो उसके बाद जब वो सियासतदान बाहर आता है ना तो वो पूरा सियासतदान बन जाता है। फिर खैर इसको तो छोड़ें, आपने तो प्रोग्राम से ही उठने की कोशिश की थी, अब मैं और बात नहीं करती इसके ऊपर। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, अल्लाह ना करे, आप इतने बड़े सपोर्टर हैं उनके, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो भी इमरान खान को छोड़ गए तो फिर क्या करेंगे? इमरान खान साहब क्या करेंगे? ना ना, मैं अभी भी प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। सच ना हो जाए, वैसे ऐसा होगा कभी नहीं, लेकिन वो दिल से खान साहब के साथ। यही तो कह रही हूँ ना कि आपके पास ऐसा कोई, खान साहब के पास कोई पैमाना है या आपके पास कोई पैमाना है? दिल को कैसे जांच सकते हैं हम कैसे कह सकते हैं कि इसके दिल में ये है? आपको पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कि दिल अल्लाह जानता है, हिसाब में तो पता, मैं कह रही हूँ अल्लाह जानता है ना, अल्लाह में से भी कोई हिसाब में अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो हो सकता है आपको पता चल जाए दिल में ये सच्चा, दिल में ये झूठ है। तो आप दुआ करते हैं पीटीआई के लिए? कितनी दुआ करते हैं? कितना आप खान साहब के साथ कहाँ तक सपोर्ट करेंगे उनको? अरबों खरबों तक मैं पीटीआई के लिए दुआ करता हूँ और मैं अपने मरने तक खान साहब को ही सपोर्ट करूँगा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, इत्तू से आप है, इत्तू से हो, तो अब मतलब इतनी बातें कौन सिखाता है आपको? कहाँ से सीखी आपने? इतना तो मुझे भी नहीं पता। इमरान खान। अच्छा, इतना कुछ आपने इमरान खान से सीख लिया? कैसे? कोई उन्होंने कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी हैं? उनके लीडर कायदे आज़म ने उन्हें सिखाया है और हमारे लीडर इमरान खान ने हमें सिखाया। कायदे आज़म तो बिल्कुल एक और तरह का इंसान है, उनकी तो शख्सियत ही और है। आप कायदे आज़म के साथ मिला रहे हैं इमरान खान को? ये तो फिर मैं प्रोग्राम छोड़ के जाने लगी। कायदे आज़म के बाद इमरान खान ही हमारे दिल है, हमारी जान है। खान साहब के साथ साथ हमें अवेयरनेस डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन लोगों ने दिया है, तो मैं इन्हें सल्यूट पेश करता हूँ और मैं इनका शुक्रगुजार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने भी बात की डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की, तो आपने अपना कोई अकाउंट बनाया हुआ किसी चीज़ के ऊपर? जो यूट्यूब है उस पर तो मैं कभी पिद्दू सी वीडियो बना। नहीं, आप तो बहुत बड़े हैं, सॉरी, गलती हो गई मुझसे। हाँ यार, अगर इतनी हंसी आई ना तो मैं तो ये मतलब मैं अब आंसर दे ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि हंसी अगर आ गई ना तो मैं सीरियस नहीं रहूंगा, दिमाग में जो अभी पिद्दू सी आंसर आए में है ना वो भी भाग जाएंगे। नहीं तो आप तो इतनी तोप सी चीजें, तोप चीजों के जो दिमाग है वो तो बहुत बड़े होते हैं, कोई चीज नहीं निकलती है। अच्छा, चलिए मुझे बताएं ना कि आपका जो चैनल है उस पर वीडियोस कौन अपलोड करता है, कौन बनाता है? मेरे पापा बनाते हैं। अच्छा, तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 क्लास में पढ़ते हैं। तो जो आप बोलते हैं, जो दिल में आता बोल देते हैं? जो दिल में आता है। और ये जो आपको लगता है जो सोशल मीडिया है और ये जो आपने कहा कि इतनी अवेयरनेस दी है, तो आप घर में कितना टाइम पढ़ाई को देते हैं और कितना टाइम इन चीज़ों को देते हैं? पढ़ाई में थोड़ा बहुत टाइम दे देता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स, अगर आप यहाँ से इंडिया पहुँचेंगे ना उतने घंटे तक तो हम पॉलिटिक्स ही सिर्फ देखते हैं। अच्छा, इतनी पॉलिटिक्स देखते हैं? तो घर में यहाँ से पैदल अगर आप इंडिया जाएंगे ना वाघा बॉर्डर क्रॉस करके, तो फिर उतने घंटे हम सिर्फ पॉलिटिक्स ही देखते हैं। यानी कि आपके घर में 24 घंटों में से 48 घंटे पॉलिटिक्स होती है। अच्छा, तो फिर आप खाते पीते कब हैं? इतना बोलते हो, इतने गपोड़े हो, तो खाते पीते बस दिमाग खा के वो गुजारा कर रहे हो या कुछ और भी खाते पीते हो? खाता पीते इंसानों का ही खाना। अच्छा, कौन सी चक्की काट आता है घर में? ये अम्मा अब्बा से पूछना पड़ेगा। क्या पसंद है, चले खाने में यही बता दे। खाने में चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी पसंद है, तो यही बिरयानी की जो प्लेट है इसमें तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। क्यों? बिरयानी की प्लेटें खा खा के तो हमारे मुल्क के जो सपोर्टर्स हैं और जो वोटर्स हैं मतलब लेते हैं और वोट दे देते हैं। वो कुकड़ी सब कर रहा है। सिर्फ कुकड़ी थोड़ा ही, सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे को जो है वो खिलाते हैं, पिलाते हैं और वोट ले लेते हैं। हाँ, खिलाने पिलाने पे ही वोट मिलते हैं।
इमरान खान जो है वो ईमानदार है, सच्चा आशिक रसूल है। उसने ऐसा कभी नहीं किया कि बिरयानी की प्लेट दे दी और वोट ले लिया। और दूसरी बात, हमजा शहबाजी नहीं थी। क्या ये क्या था? कुकड़ू। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, वो आपसे बड़े हैं ना। अभी आप इस्लामी रियासत की बात करते हैं। नहीं तो इस्लाम में अब तो कुकड़ी हमने ज़िबा कर दी है ना, तो अच्छा। कुकड़ी को ज़िबा करना कोई हराम तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि अब्दुल्ला यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये 6 साल के हैं। आप भी इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे हैं। लेकिन चलें, अब आप मुझे ये बताएं कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? सियासतदान। वो तो आप अभी से सियासतदान हैं, बड़े होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं पूरा सियासतदान ही हूँ। जब मैं खान साहब को वज़ीर आज़म बनाऊंगा ना, तब मैं असल सियासतदान कहलाऊंगा। अच्छा, तो वज़ीर आज़म बनाने के बाद आप कैसे सियासतदान बनेंगे? इमरान खान को तो पता भी नहीं कि यहाँ पे अब्दुल्ला बैठा, इतनी फेवर कर रहे हैं उनकी। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन मेरा भी आएगा। तो क्या करोगे आप फिर? मैं उन्हें एक हक करूंगा और किस करूंगा जब मैं उनसे मिलूंगा। अच्छा, तो इतने लोग जाते हैं खान साहब से मिलने के लिए, ऑटोग्राफ लेके वापस आ जाते हैं और उसके बाद सबको दिखाते फिरते हैं कि हम खान साहब से मिले थे, हम खान साहब से मिले थे। तो आप भी ऐसे ही करोगे? ऑटोग्राफ लेके आ जाओगे? मैं ऑटोग्राफ लाऊंगा, लेकिन मैं उसे एक फ्रेम में अपनी शर्ट को रखूंगा संभाल के। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में इतनी सारी पार्टियां हैं, इतनी सारी सियासी जो है लोग हैं, तो इसको हम कैसे, सिर्फ एक खान साहब अकेले अगर रहेंगे तो फिर भी तो जो सिलसिला वो सेटल नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमेशा जो है 2 हाथ होते हैं ना, तभी हम काम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इतनी सारी पार्टियां हैं, इनमें से पीटीआई के अलावा थोड़ी सी कोई अच्छी पार्टी है तो वो कौन सी है? कोई भी नहीं। अगर थोड़ी सी की बात करें तो काफ लीग की बात करेंगे हम। अच्छा, इनके काफ लीग आपको लगता है कि थोड़ी सी बेहतर है? थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी अगर आप प्रोग्रेस की बात करते हैं तो ये जो नून लीग है उसने इतनी सड़कें बनाई, रिंग रोड्स बनाए, मोटरवेज बनाए, ये अभी आपको मेट्रो बस दे दी, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, इतना कुछ तो दिया उन्होंने। स्टार्ट किया, लेकिन एंड भी उन्होंने अपने ही हाथों से किया है। क्या एंड किया है? आपको पता है? बनाया तो है, कुछ नहीं पता। सब कुछ बनाया, लेकिन इन लोगों ने मुल्क को कर्जे में किसने डुबोया है? किसने डुबोया है? तो वो तो इमरान खान के बारे में भी यही कहते हैं कि कर्जे में डुबो दिया, इतना कर्जा ले लिया, क्या था मैं कर्जा नहीं लूंगा, फिर यू टर्न लेके कर्जा भी ले लिया। और ये बातें सुन के इन लोगों ने मेरा सर फाड़ दिया। लिटरली अब मेरी अंदर की रगे फट रहे हैं गुस्से ओह से। माय गॉड, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। यार गुस्सा दिला दिया। क्यों गुस्सा आ गया आपको? आपको जब आप बात करते हैं इस्लामी रियासत की तो फिर तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए। सब्र है, लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त करने का किसी के अंदर भी सब्र नहीं है यार। निकालो तभी सब्र मिलेगा, इन्हें निकाल दो। अच्छा, तो निकाल के कहाँ भेजे इनको? कहाँ भेजे? इस दुनिया से ही बाहर भेज दो। इस मुल्क के वो शहरी है और जो इस मुल्क का कानून है उसके मुताबिक हर शहरी को हक है कि वो पाकिस्तान में रहे। कैसे शहरी हैं पाकिस्तान के? कारोबार लंदन, चीजें लंदन, जायदादें लंदन, जॉब लंदन, बीवी बच्चे लंदन, सब तो लंदन है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इनको तो शदीद किस्म का गुस्सा आ गया, तो हम इनका थोड़ा सा गुस्सा नीचे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सियासी जो महाज है ये जहाँ पे खड़े हैं ये वहीं पे खड़े हैं और हम इनके ख्यालात को बिल्कुल भी चेंज करना नहीं चाह रहे हैं। अभी हम आपसे ये पूछेंगे कि ये जो आपके घर में जब बातचीत होती है तो घर में भी आप ऐसे गुस्से में आ जाते हैं? किससे फड्डा होता है घर में ज़्यादा सियासी हवाले से? सियासी फड्डा तो हमारा नहीं होता, लेकिन अगर बात करें मेरे नाना अबू की, वो पहले नून लीग के थे, लेकिन अब उनसे इतना प्यार करते हैं उन्होंने अपनी पार्टी उल्टी करके चेंज कर दी। अच्छा, वो पीटीआई में आ गए हैं वो भी, यानी कि आपने घर में सबके ख्यालात चेंज कर दिए हैं। जी। चले, अल्लाह करे कि आपकी यहाँ पे बातें सुन के बाकी जो लोग हैं उनके भी ख्यालात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे उनकी जो है सोच बदल जाए। मुझे ये बताएं कि जो स्कूल आप जाते हो तो वहाँ पे भी टीचर का आप सर खा जाते हो, वहाँ पे भी इसी तरह की बातें करते हो या सिर्फ पढ़ाई करते हो? नहीं, स्कूल में ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, लेकिन ये अगर डिस्कशन हो कि आप किधर गए थे, छोटी मोटी
छोटी छोटी पॉलिटिक्स की होती है, लेकिन हम करते ही नहीं है, समझ लो करते ही नहीं है, छोटी मोटी होती है। तो अगर जब छोटी मोटी आप करते हैं तो तब आपकी टीचर क्या कहती हैं आपको? यार वैसे इतना ही कहते हैं कि हम जलसे में गए थे, ये वो पॉलिटिक्स की बात ही नहीं होती। और कभी कभी पॉलिटिक्स की अगर बात का कहें कि हम करते हैं, तो पॉलिटिक्स की बात में हम ये करते हैं कि आप पीटीआई के आप नू लेके आओ, ज्यादा गहरी पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते। तो आपकी स्कूल में जो आपके एज फेलोज हैं वो भी आपके साथ इस तरह से बात करते हैं या उनको नहीं करनी आती, सिर्फ आप ही बोलते हो? स्कूल में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स मैं ही चिल्लाता हूँ। आप ही चिल्लाते हो। तो अभी ये जो पिछले दिनों में जलसा हुआ इमरान खान का, तो आप वहाँ पे गए थे? जी। तो कैसा था वो जलसा था? स्पीच क्या थी खान साहब की, क्या कह रहे थे वो, कितना सपोर्ट किया आपने? मज़े का था, लेकिन अगर बात की जाए उस इन जगह की तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जगह थी, गंदी बहुत ज़्यादा जगह थी। कसम से खान साहब, अगर आप मुझे देख रहे हैं, जिसने भी आपको मशवरा दिया था इधर से हमने जलसा करना है ना हॉकी स्टेडियम, तो उसने आपसे बहुत गहरी दुश्मनी निकाली है, कसम से। जी, इनकी तो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। और आपको इनकी गुफ्तगू कैसी लगी, अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।